Hey guys, this is Rohit Dumal. Welcome back to my channel RFK, Rohit Fit Fam. गाइस, मैं आपको बताऊंगा कि आपने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा रहेगा जो बैक मसल्स पे मैंने बनाया था पार्ट 1, जिसमें मैंने 3 एक्सरसाइजेस बताए थे. फर्स्ट वन वाज डेडलिफ्ट, द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर योर बैक एंड लोअर बैक टू स्ट्रेंथन इट. सेकंड वन वाज वन आर्म रोव इन एंड थर्ड वन वाज श्रग्स. इंक्लूडिंग मैंने उसमें ये भी बताया था कि आपको वार्म अप कैसे करना है और स्ट्रेचिंग कैसे लेनी है आफ्टर वर्कआउट. आज हम परफॉर्म करने वाले हैं, मैं आपको नॉलेज शेयर करने वाला हूँ अबाउट फ्यू मोर एक्सरसाइजेज ऑन बैक मसल्स विद द हेल्प ऑफ दीज रेजिस्टेंट ट्यूब्स. काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है गाइस, प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज अब इसमें मैं आपको मेरी जो टेक्निक्स है, द वे आई परफॉर्म इन जिम, मैं क्या सोच रखता हूँ, मेरा माइंड का और मसल का कोऑर्डिनेशन कैसे करवाता हूँ, कैसे करता हूँ, मैं वो सारी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ. सो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग. एंड यस, आगे जाने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ विद दिस किडो. हिज नेम इज़ कोको. ये मैं इनको घर पे 7 दिन पहले लेके आया हूँ एंड काफ़ी बुरी हालत में थे जब मैंने इन्हें रेस्क्यू किया. नाउ ही इज़ फैंटास्टिक, फैबुलस, कड़क एकदम. कल वैक्सीनेशन का फर्स्ट डे है तो मैं इनको लेके जाने वाला हूँ वेट के पास में. कल पता चलेगा लड़का है लड़की है. एंड यस, विद फोल्डेड हैंड्स मैं आपको भी एक रिक्वेस्ट करता हूँ गाइस कि अगर आप स्ट्रीट्स पे स्ट्रे कैट्स, स्ट्रे डॉग्स अगर देखते हो, इफ दे आर फॉलोइंग यू, तो उनको भगाना मत, उनको पैम्पर करना, थोड़ा कुछ हो सकता है तो खिला देना. यू नो, उनके लाइफ में हमारे अलावा कोई नहीं है बिकॉज दे आर ऑर्फन किड्स ऑन स्ट्रीट. तो कोई नहीं है. आई मीन, हो सकता है तो थोड़ा सा उनको हेल्प कर देना, कुछ खिला वगैरह देना. दैट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट विद फोल्डेड हैंड्स. सो मूविंग फॉरवर्ड, मैं आपको बताऊंगा कि चेस्ट अप बैक आर्च का मोटो क्या रहता है. चेस्ट अप बैक आर्च इसके लिए होना चाहिए बिकॉज कोई भी आप वर्कआउट परफॉर्म करते हो तो आपका इंजरी का जो चांसेस है ना वो काफ़ी ख़त्म हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है. अब मैं आपको बताता हूँ इन डिटेल वापस. चेस्ट अप बैक आर्च, जब मैं बोलूँगा चेस्ट अप बोलूँगा तो मेरे शोल्डर्स पीछे जाएंगे. चेस्ट अप, दिस इज द चेस्ट अप पोजीशन. बैक आर्च, ये बैक आर्च. सो दिस इज द पोजीशन जो हर वर्कआउट परफॉर्म करने के टाइम पे होनी चाहिए. बी इट चेस्ट, बी इट शोल्डर ट्राइसेप, बी इट लेग्स, बी इट बैक, बी इट बाइसेप ट्राइसेप, एनीथिंग. बिकॉज एक एक्सपेरिमेंट तो नहीं बट मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ या जो भी. सो दिस इज समथिंग लाइक इफ दिस इज चेस्ट एंड दिस इज योर लोअर बॉडी और ये बीच का जो पार्ट है, दिस फिंगर्स, ये है लंबर, लोअर बैक. अब क्या होता है जब मैं बोलता हूँ चेस्ट अप बैक आर्च, तो ये हो जाते हैं लॉक. जो ये लोअर बैक का पोर्शन है आपका, ये लॉक हो जाता है. आई होप मैं समझा पा रहा हूँ आपको. चेस्ट अप बैक आर्च एंड दिस इज लॉक. ठीक है. अब क्या होता है कि जब ये लॉक हो गया ना, सो इट्स इजी एंड आपको लॉन्गर रन में इंजरी के चांसेस खत्म. परफॉर्म करते चेस्ट अप बैक आर्च, हम परफॉर्म कर रहे हैं बेंट ओवर. सो आगे बेंड, हैमस्ट्रिंग पे थोड़ा सा प्रेशर आएगा. 45 डिग्रीज एंगल की तरफ हमने ग्राउंड की तरफ बेंड होना है. हैमस्ट्रिंग पे थोड़ा प्रेशर आएगा, नो टेंशन. हिप्स को थोड़ा सा नीचे लेके जाइए. नाउ मैं स्टेप बाय स्टेप इसके लिए बता रहा हूँ. आई डोंट नो कोई चैनल पे बताया नहीं बताया, बट आई वांट टू शेयर इट विद यू पीपल. बॉडी को थोड़ा सा आगे की तरफ पुल करना इन दिस वे. सो नाउ दिस इज द राइट पोजीशन. ओके, वेट नीचे है, बार है नीचे, मुझे उसको लिफ्ट करना है इन दिस वे. स्लो डाउन, फास्ट अप, स्लो डाउन, फास्ट अप. अब जब मैं ये चीज़ परफॉर्म करता हूँ टेंट ओवर रो, मैं ये सोच रखता हूँ कि जैसे कि बार है, अब बार को जब मैं पुल करूँगा ऊपर तो इनिशियली क्या होता है मालूम है,
हाथ बाहर जाते, एल्बोज जो है ना वो बाहर की तरफ रोटेट होते हैं, दैट इज रॉन्ग। आपको एल्बो अंदर की तरफ रखना है टू स्क्वीज योर स्कैपुला, ट्रॉम्बॉइड को अच्छे से स्क्वीज करना है इन दिस वे। तो मैं क्या सोच रखता हूँ, जैसे कि मैंने बार को लिफ्ट किया, हाथ थोड़े से अगर बाहर है, आई विल थिंक दैट आई विल बेंड, आई एम गोना बेंड दिस बार, और बार को मैं बेंड करने के हिसाब से, आई नो दैट आई एम नॉट गोइंग टू बेंड दैट बार, बट मेरे दिमाग में ये चालू रहता है दैट आई एम गोइंग टू बेंड दिस बार दिस वे। लिफ्ट किया, मुझे और स्क्वीज करना है, एक्स्ट्रा स्क्वीज में मैं बिलीव रखता हूँ, स्क्वीज। अब जब मैं ये मूवमेंट थोड़ा सा मैं रोटेशन देता हूँ मेरे रिस्ट को, मेरे हाथ अंदर की तरफ बेंड होते हैं, एल्बोज जो है वो। सो इन दिस वे, लिफ्ट किया, स्क्वीज किया, लिफ्ट किया, स्क्वीज किया। तो बार को बेंड करना है। इवन इफ यू आर परफॉर्मिंग इट विद डंबल्स, डंबल को आपने लिफ्ट तो किया, लिफ्ट करने के बाद में स्क्वीज करना है। मेक श्योर वेट जो है वो आगे की तरफ नहीं है। वेट आगे की तरफ रख के अगर आप उसे पुल करोगे, योर हैमस्ट्रिंग, योर ग्लूट्स आर गोइंग टू वर्क। वो हो जाता है स्टीफ लेग डेडलिफ्ट का फॉर्म। हमें जो वेट है, इफ इट इज बार और इफ इट इज डंबल्स, जो पैर के शीन्स होते हैं उसकी तरफ घिस के, मतलब उसको टच करके हमें वो फॉर्म कंप्लीट करना है। ध्यान रखना गाइस। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज ब्रीद इन ब्रीद आउट। When I'm lifting weight from ground, तो मुझे लिफ्ट करने के वक्त एक्सेल करना है एंड नीचे जाने के टाइम पे इनहेल करना है। सो कैमरा में फेस करके दिखा रहा हूँ। पुल करने के टाइम पे, नीचे जाने के टाइम पे। सो दिस इज द वे टू परफॉर्म बेंट ओवर रो। अब हम करेंगे रेजिस्टेंट ट्यूब के साथ में। गेट रेडी। सो नाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म बेंट ओवर रो विद हेल्प ऑफ दिस रेजिस्टेंट ट्यूब। तो पहले रेजिस्टेंट ट्यूब को आपके पैरों में अच्छे से ग्रिप कर लो। चेस्ट अप, बैक आर्च, फॉरवर्ड बेंड टुवर्ड्स ग्राउंड 45 डिग्री एंगल तक। हिप को थोड़ा सा नीचे बेंड, थोड़ा सा आगे जाना एंड देन वेट को पुल करना। वेट को ऊपर आने के बाद में एल्बो को और अंदर की तरफ स्क्वीज करना। नीचे जाने के टाइम पे इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। So this is how you have to perform bent over row. Guys, और एक चीज, आप लोग मेरे वीडियोस देखते हो, जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है थैंक यू सो मच, जिन्होंने नहीं किया है वीडियोस देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते हो भाई लोग, काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। मैं चाहता हूँ आप आपके फ्रेंड सर्कल्स में जो ग्रुप्स हैं उसमें शेयर कीजिए। काफ़ी सारे एक्साइटिंग वीडियोस आने वाले। टुडे इज़ माय 10th डे दैट आई एम प्रिपेयरिंग दिस वीडियो। 4th वीडियो है ये मेरा इन दिस 10 days। सो काफ़ी सारे एफर्ट्स मैं डाल रहा हूँ और बहुत सी चीज़ें मैं सीख रहा हूँ, कैसे लाइट्स होने चाहिए, कैमराज। आई एम न्यू टू दिस यूट्यूब चैनल, कोई आइडिया नहीं है, जितना हो सकता है मैं उतना सीख रहा हूँ। एडिटिंग, एवरीथिंग एवरीथिंग इट्स अमेजिंग। और मैं चाहता हूँ कि मेरा जितना नॉलेज है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जर्नी है, उतना आप तक पहुँचाऊँ। सो काइंडली प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज, थैंक यू सो मच। सो नाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म रियर डेल्ट। रियर डेल्ट जो आपका शोल्डर के बैक साइड का जो मसल होता है, वी आर गोइंग टू ट्रेन इट। ये आप शोल्डर में भी कर सकते हो, बैक में भी कर सकते हो, मैं दोनों टाइम करता हूँ। पॉस्चर अच्छा खासा बिल्ट होता है। सो आई ट्रेन बोथ द टाइम्स, बट यस ऑफ कोर्स 48 आवर्स टू 72 आवर्स का गैप होता है उसके बीच में, मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। सो पहले तो रेजिस्टेंट बैंड को अपने पैरों में ग्रिप कर लो अपने हिसाब से। चेस्ट अप, बैक आर्च, फॉरवर्ड बेंड एंड देन आपका जो ग्रिप है, ग्रिप शुड बी प्रोन ग्रिप, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था बैक पार्ट 1 में, प्रोन ग्रिप। अब इसमें जो आपका थंब का जो साइड है, सो इफ दिस इज प्रोन ग्रिप, थंब के साइड को जो है आपको अंदर की तरफ इसको ट्विस्ट करना है। इट शुड बी दिस, ओके।
सो ये ऐसे पकड़ा है मैंने, थंब को और अंदर मोड़ किया, रिस्ट को ट्विस्ट किया टुवर्ड्स इनसाइड, एंड नाउ आई एम गोइंग टू टारगेट दिस रियर डेल्ट मसल. सो इट इज समथिंग लाइक स्लो डाउन, एंड जो आपका रियर डेल्ट है आप उसको स्क्वीज कीजिए. रेंज जो है आपका, रिस्ट जो है, आपके हाथ जो है वो इस लेवल को, व्हेन यू आर बेंडेड, तो इस लेवल को क्रॉस करना चाहिए उसमें, इन दिस वे. दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू परफॉर्म द रियर डेल्ट एक्सरसाइज. सो नाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म लैट पुल. अब लैट पुल के लिए आपको ये जो नॉब है रेजिस्टेंट मैन का, I'll show you again. This is the knob for these resistant tubes. इसको आपको दरवाजे को हैंग कर देना है, लटका देना है इसे in this way and दरवाजा बंद करना है. So now ये अभी एकदम स्ट्रांगली हुक हो गया है. अब आपको नीचे बैठना है, नील डाउन होके in this way. एंड अब कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए रेंज ऑफ मोशन उतना नहीं हो पाएगा, राइट. सो हमें इसको क्या करना है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस ग्रिप हम इसको ऐसे ग्रिप करेंगे, इन दिस वे, ऐसे. सो नाउ आई हैव टू परफॉर्म लैट पुल डाउन, जिसमें मुझे चेस्ट अप, बैक आर्च और पुल. While pulling, breathe out. While releasing, breathe in. Pulling, breathe out. Hold, squeeze, extra squeeze. Easy. Easy. Yeah. So this is how you are going to perform lat pull down. इससे भी बेस्ट आपको मैं कहूँ, अगर आपके घर पे एक रॉड है जिसको आप लटक सकते हो, जिसको आप हैंग हो सकते हो, एंड यू कैन डू पुल-अप्स, द बेस्ट एक्सरसाइज, बिकॉज बॉडी वेट एक्सरसाइज आर अमेजिंग, नो डाउट. बट अगर नहीं है, जैसे मेरे घर में कुछ हैंग होने के लिए नहीं है, सो आई एम यूजिंग दिस रेजिस्टेंट ट्यूब व्हिच इज वंडरफुल, राइट. बाय डूइंग दिस आई विल बी होल्डिंग इट लाइक दिस, राइट, एंड सेम ये पोजीशन में मुझे आना है, चेस्ट अप, बैक आर्च, स्क्वाट करना है, स्ट्रेट नीचे जाना है. आपके नी जो है, योर नीज आपके जो है वो आपके टो को क्रॉस नहीं करने चाहिए. इट शुड बी नॉट इन दिस वे, राइट. सिर्फ जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान रखना. स्ट्रेट खड़े रहो, चेस्ट अप, बैक आर्च, स्क्वाट करके सिर्फ नीचे बैठना है इतना, एंड देन यू हैव टू पुल दिस. एक्स्ट्रा स्क्वीज, एक्स्ट्रा स्क्वीज, एक्स्ट्रा स्क्वीज. सो दिस इज हाउ we'll be performing seated row variation. Hey guys, I hope you enjoyed my video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करना, आपके दोस्तों को भी बोलना मुझे सब्सक्राइब करने के लिए. एंड यस, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताना कि मुझे आपको ये वीडियो कैसा लगा. आपको इस वीडियो से लेके कुछ डाउट्स है, कुछ इश्यूज़ है, कुछ फॉर्म टेक्निक्स को लेके और भी सवाल है तो प्लीज़ मुझे पूछना, हेजिटेट मत करना. अगर आपको मुझे डीएम करना है तो आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे डीएम कर सकते हो. माई ID इज़ ROHITFITFAM, Rohit Fit Fam. And yes, don't miss to press the bell icon because I don't want you to miss any of my videos, upcoming videos. और अगर आपने पहले वीडियो अभी नहीं देखे रहेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ देता हूँ, पार्ट 1 जाके ज़रूर देखना. And yes, जाते जाते eat healthy, lift heavy, stay stylish and stay strong.